हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का डोज। यह है जिसमें आप देखेंगे 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो भी घटनाएं हुई समाचार पत्रों में, उसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसे हम विश्लेषण के तौर पर आने की क्वेश्चन के थ्रू हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि यह है एग्ज़ाम पीसीएस है और यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रैटेजी के देश दुनिया की खबर। यह हर संडे शाम 5 बजे आएगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे। तो यह कहाँ पर होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन चीन, थर्ड ऑप्शन नेपाल, फोर्थ ऑप्शन बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है चीन में। चीन में क्यों? यह अमेरिका में होने वाला था, तो फिर इसे कहाँ कर दिया गया? चीन में कर दिया गया। और तो चीन की राजधानी कहाँ? चीन की राजधानी आपको मिलेगी बीजिंग। इसके यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति आपको शी जिनपिंग मिलेंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। तो अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में पैरा ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने 2 स्वर्ण पदक जीता? कौन सी भारतीय महिला थी जिसने कि 2 स्वर्ण पदक जीता? तो फर्स्ट ऑप्शन है अवनी, सेकंड ऑप्शन मनु भाकर, थर्ड ऑप्शन मीराबाई चानू, फोर्थ ऑप्शन विनेश फोगाट। तो इसका सही जवाब है अवनी। अवनी ने पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीता। किस कैटेगरी में? राइफल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में चर्चा में रहा कामचाट का प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन चीन में, जापान में, थर्ड ऑप्शन रूस में, फोर्थ ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। तो यह कामचाट का आपको देखने को मिलेगा। कामचाट का कहाँ पर है? रूस में। तो अब रूस के बारे में देख लें। तो रूस की राजधानी है मॉस्कोवा। यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लें। तो यह प्रशांत महासागर तथा ओखटक सागर के मध्य है। ये प्रायद्वीप है कौन सा? कामचाट का। और यह प्रायद्वीप प्रशांत महासागर के तट से 10,500 मीटर की गहराई पर कुल गहराई है। किसकी? इस प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कामचाट का प्रायद्वीप की। तो कामचाट का प्रायद्वीप एक ज्वालामुखी है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है कौन सा? कामचाट का। और इसे यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। यह विश्व धरोहर शामिल है। कौन सा? कामचाट का। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलीग्राफिक परीक्षण में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है? कौन सा पॉलीग्राफिक जो परीक्षण होता उसमें कौन सा आर्टिकल संविधान में उल्लेखित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20 का 3। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 20 का 3। इसमें थोड़ा सा देख लें हम क्या है। यह है आर्टिकल क्या बतलाता है यह है। इसके लिए हम लेते हैं क्या? ब्लाइंड स्लाइड। और ब्लाइंड स्लाइड का तो यह आर्टिकल 20 का 3 इसमें दिया गया है। यह आत्म सुरक्षा विरोधी आत्म सुरक्षा के लिए यह काम करता है।
और यह किसी भी अभियुक्त को स्वयं विरुद्ध या गवाह बनाने का वाद्य नहीं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यह किसी भी व्यक्ति को आत्म या गवाह बनाने के लिए गवाह बनाने के विरुद्ध नहीं है, मतलब कि वह गवाह नहीं बना सकता। तो फिर इसमें दिया गया आर्टिकल 21 के बारे में देख लें हम। आर्टिकल 21 क्या है? यह है मानवाधिकार पॉलीग्राफिक, क्या है? मानवाधिकार पॉलीग्राफिक परीक्षण के लिए मानसिक न्यूनतम गोपनीय है। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब क्या हुआ? मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार ने भी इसमें क्या किया? पॉलीग्राफ परीक्षण करने के लिए क्या किया है? इसमें इसकी आलोचना की जाती है। मतलब इसमें पॉलीग्राफ के जरिए इसका परीक्षण करना मानसिक तौर पर इसके लिए आलोचना की जाती है, इसका परीक्षण करना। तो इसे यह समझौता आर्टिकल 21 के तहत है, जो कि गोपनीयता एवं उल्लेखनीय है। गोपनीयता एवं इसका उल्लेखनीय के तौर पर किया जाता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहा पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या है? मतलब कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है उसमें कितने % तक इसमें क्या होती है? सच्चाई होती है। तो आप देखेंगे इसमें, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकंड ऑप्शन है 100%, थर्ड ऑप्शन है 80 से 90%, फोर्थ ऑप्शन है 110%। तो इसका सही जवाब देखें तो इसका सही उत्तर है थर्ड, मतलब कि 80 से 90%। जिससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे कि सच का पता लगाने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो सच है उसका पता लगाया जा सके। जैसे कि किन से किया जाता है इसमें? नाड़ी परीक्षण, श्वसन से, फिर त्वचा से, यानी त्वचा की तरलता से, इस तरह से इसका परीक्षण किया जाता है। यह धारणा कोई व्यक्ति धोखेबाज कर रहा है, मतलब कि इसमें कोई व्यक्ति धोखेबाजी कर रहा है, उसकी धारणा का परीक्षण करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संसार में अटैचमेंट, शारीरिक प्रतिक्रिया मापने के लिए और परीक्षार्थी के शरीर को मापने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख लें तो इसका एग्जाम्पल है सेल्फी बनाम कर्नाटक। सेल्फी बनाम कर्नाटक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें आप देखोगे ये कब आया था? ये आया 2010 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। किसने फैसला सुनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि झूठ पकड़ने वाली परीक्षण स्वैच्छिक होने चाहिए। मतलब कि यह परीक्षण जो होता है वह झूठ को किस तरह से पकड़ा जाता है, वह क्या होना चाहिए? वह स्वैच्छिक होना चाहिए तथा अपराधी को कानूनी निहार्थ भी समझा जाए। मतलब जो अपराध करता है उसको भी समझा जाए। और फिर यह भारतीय, फिर सेकंड है इसमें, सेकंड आप देखेंगे तो सेकंड क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1871 का। इसमें आप देखोगे क्या? इन परीक्षण के परिणाम स्वरूप अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब कि 1871 का जो अधिनियम बोलता है कि इनको हम क्या कर सकते हैं? इन परिणाम को परीक्षण के अदालत में साक्ष्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाए। मतलब कि इसको कोर्ट में जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फर्स्ट, क्या? 1 सितंबर। इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 1982 में 1982 से हुई और यह प्रत्येक हर वर्ष मनाया जाता है। मतलब कि इसको
हर साल मनाया जाता पोषण सप्ताह। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में किसी बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किसी बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया, जैल को, वैमल को, नालको, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसको दिया गया है, नालको को। तो नालको की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चित रहा सा चावल की फसल भारत में किन राज्यों में 76% रहा। मतलब कि भारत के किस राज्य में चावल का 76% रहा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है झारखंड, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लें हम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन 5 सितंबर, सेकंड 10 सितंबर, थर्ड 20 सितंबर, फोर्थ है 2 सितंबर। तो इसका जवाब है सेकंड, सही आंसर है क्या, 2 सितंबर को। तो इसकी थीम देख लें हम। थीम है कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी थीम याद जरूर रखिएगा, क्योंकि ये इसको क्वेश्चन के फॉर्म में थीम पूछ लेंगे क्वेश्चन में कि विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है। तो आपको याद होना चाहिए विश्व नारियल दिवस की थीम क्या है, कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में कौन सा चक्रवात आया। तो इसका जवाब है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आसन, सेकंड अंसान, थर्ड होतेई, फोर्थ है हुदहुद। तो इसका सही उत्तर है आसान। तो इसे किसने प्रस्तुत किया, इसे IMD इंटरनेशनल, तो इसको किसने प्रस्तुत किया, इसे भारतीय मौसम विज्ञान ने, भारतीय मौसम विज्ञान ने। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में सुमित अतिल ने कौन सा पदक जीता। फर्स्ट ऑप्शन इसमें कांस्य पदक, सेकंड रजत पदक, थर्ड स्वर्ण पदक, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया। फर्स्ट ऑप्शन में देखें हम तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, और इनमें से कोई नहीं। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, ऑल सभी, मतलब कि फोर्थ में क्या है, सभी। इसका सही जवाब है सही। तो इसमें देख लीजिएगा, मैंने ये सभी महारत्न, मिनी रत्न और कंपनियों की सूची लगा दी है, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड। और फिर ये क्या है, नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंडक्टर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, 3 इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, फिर महानगर टेलीफोन निगम, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, फिर नेवली लिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड,
NMDC लिमिटेड, फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास लिमिटेड, ONG विदेश लिमिटेड, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, IRCO इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड। ये कौन सी हुई? नवरत्न कंपनी। तो अब इसमें देख लें हम मिनी रत्न कंपनी। तो इसमें है क्या? फर्स्ट में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एक्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बामा लॉटरी एंड एवं कंपनी लिमिटेड, भारत मार्ग कोकिंग कोल्ड लिमिटेड, और फिर भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, BML लिमिटेड। तो इस तरह से मैंने सारी जो भारत की मिनी रत्न कंपनी हैं, नवरत्न कंपनी हैं, उनके बारे में सबको पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। इसको आप इसी PDF से पढ़ लेना। तो फिर इसमें हम देख लें मिनी रत्न कंपनियां कौन कौन सी है 2024 में। भारत कृत्रिम अंग निर्माण, भारत एवं पंप कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वायकास्ट इंजीनियरिंग कांस्टेबल इंडिया, और फिर FCI अरावली जिप्सम लिमिटेड, फैरो स्कैम लिमिटेड, HMTM इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेकांक लिमिटेड, राष्ट्रीय फिल्म विकास लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इस तरह से मैंने बता दिया। तो हाल ही में सबसे चर्चित रहा कौन सा बैंक? सबसे चर्चित कौन सा बैंक रहा? तो इसमें विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें रहा कौन? विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में किसके थ्रू? इसका ब्रेटन वुड्स के थ्रू। इसका मुख्यालय देखोगे आप, मुख्यालय कहाँ मिलेगा? वाशिंगटन DC में। तो इसमें विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, इसको देख लें हम। तो मानव सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, व्यापार में आसानी। अब ये प्रकाशन क्या हो गया? बंद हो गया। कौन? वर्ल्ड बैंक करता था इसको, अब इसको बंद कर दिया। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था, यह एक वर्ष में आती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में किस देश की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखोगे आप क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आपको किसकी मिलेगी? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम इसमें देख लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका कितना देता है कुल इसमें? 16.41%, और जापान कितना देता है? जापान देता है 7.87%, जर्मनी 4.45%, फ्रांस देता है 4.31%, और फिर UK देता है 4.31%। तो इस तरह से ये अपनी हिस्सेदारी देते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में चर्चित रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सेकंड उत्तर प्रदेश में, थर्ड है कर्नाटक में, फोर्थ है बिहार में। तो इसका सही जवाब है तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। तो अब देख लें हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। यह है कहाँ पर है? लखीमपुर जिले और बारालाचा जिले, बहराइच जिले। कहाँ पर? लखीमपुर, और फिर क्या है? बहराइच जिले। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर? भारत प्लस नेपाल की सीमा पर। कहाँ पर? भारत और नेपाल की सीमा पर। और यह शारदा सागर रिजर्व की सीमा पर भी है, मतलब कि यह शारदा सागर बांध रिजर्व की सीमा पर है। और फिर यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इसमें आपको देखोगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व कौन सी नदी पर है? यह है
गोमती नदी पर। कौन सी नदी? गोमती नदी पर। और यहाँ पर एशियन टाइगर, लेपर्ड, यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे? एशियन टाइगर, लेपर्ड और फिर हियर, स्वांग डियर। तो इस तरह से ये वन्यजीव भी यहाँ पर मिलेंगे। तो फिर देख रहे हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रही मूसी नदी किस राज्य पे? तो फर्स्ट राज्य तेलंगाना, सेकंड में हैदराबाद, थर्ड में है उड़ीसा, फोर्थ में है कर्नाटक। तो आप इसका सही उत्तर है हैदराबाद, जो कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पे बसा है। तो हम देख लें इसमें मूसी नदी क्या है। मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। इसका नाम कौन, इसे किस नाम से भी जानते हैं? इसे मुचू कंदा, क्या कौन सा नाम है? मुचू कंदा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन सा है? आपको देखेंगे बांध मिलेगा, हिमायत बांध, हिमायत सागर बांध और उस्मान सागर बांध। उस्मान सागर बांध, हिमायत बांध और उस्मान सागर बांध। और फिर इसमें और देख लें हम क्या, हैदराबाद में हैदराबाद में 28 सितंबर 1908 में क्या हुआ था? यहाँ विनाशकारी बाढ़ आई थी। विनाशकारी बाढ़ आई थी। कब? 28 सितंबर 1908 को। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हाल ही में कौन सा देश चर्चा में रहा? मिस्र, साउथ सूडान, लीबिया, चाड। कौन सा देश रहा? लीबिया। तो लीबिया के बारे में देख लें हम। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है। यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? यहाँ पर दिनार चलती है। प्रधानमंत्री कौन है? अबुल हामिद दबही। कौन? अबुल हामिद दबही। तो यह कहाँ पर है? यह भूमध्य सागर में है। कहाँ पर? भूमध्य सागर में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो अत्यधिक सूखे एवं भूखमरी से जूझ रहा है? तो इसके लिए ऑप्शन है बोत्सवाना फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड उरुग्वे, थर्ड है नामीबिया, फोर्थ है पराग्वे। तो इसका सही उत्तर है इसका नामीबिया। तो नामीबिया के बारे में देख लें। तो फिर इसका यहाँ पर कौन कौन से रेगिस्तान मिलेंगे? रेगिस्तान आपको देखने में कालाहारी है, सस्कुलैंड अकारू है, नामाकारू है। यह दक्षिण अफ्रीका का देश या अंगोला एवं जाम्बिया की सीमा पर लगता है। मतलब कि यहाँ पर देखोगे आप क्या, अंगोला भी मिलेगा और जाम्बिया जो अफ्रीका के देश में है। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश का दौरा किया? इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है चीन में, मंगोलिया में, फिर ताइपेन में, फिर जापान में। तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया। तो इसके बारे में देख लें। तो इसमें रूस की राजधानी देखो आप, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्कोवा। और मंगोलिया की राजधानी मिलेगी क्या? उलान बटर। फिर इसमें देख लें हम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंगोलिया के दौरा। इसमें पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया, जिसमें पहली बार जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मतलब का ICJ पर किसी देश की सदस्यता, जो पिछले साल में कोर्ट ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। तो फिर यह प्रोफाइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रतिरोध करता रहा। फिर यूक्रेन के, जैसे कि आप देखोगे यूक्रेन और रूस का जो वर्तमान में अभी जो युद्ध का दौर चल रहा है, उसी के सिलसिले में। और फिर इसमें पुतिन ने पहुंचकर क्या किया, पैलेस में बहुत भारी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिसमें कि कुछ हाथों में पोस्टर पर लिखा और वन क्रिमिनल पुतिन को यहाँ से निकल, मतलब कि जो पुतिन गए थे उनको वहाँ से निकालने की बात कही थी। जिसमें आप देखोगे उलान बटर स्मारक का एक भी प्रदर्शन रखा गया। यह प्रदर्शन उन्होंने कहाँ पर किया? मंगोलिया में।
तो यह कम्युनिस्ट शासन का सामना कर रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों ने इन पर प्रदर्शनकारियों के तौर पर राष्ट्रपति को से दूर रखने का बंदोबस्त किया था। तो फिर इसमें दिया गया मंगोलिया की क्या पॉलिसी है, नेवर पीस पॉलिसी, जिसमें कि रूस और चीन के दो मजबूत संबंधों मंगोलिया के रिश्ते निभाने के लिए कई साल मजबूत हुए। तो इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विविधता के बारे में भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इसकी संरचना, राजनीति क्या, स्वतंत्रता सुरक्षित करना, नेबरहुड क्या है, इसकी जो पॉलिसी है, किसकी नेबरहुड पॉलिसी किसकी है, मंगोलिया की। तो इसके बारे में दिया गया। फिर इसमें आप देखोगे क्या, इतिहास में जो पिछली बार उस पर समय फ्रांस में राष्ट्रपति ने कहा था। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका जो 1 से 7 सितंबर के बीच में जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में देखा। और इसका आने वाले वीडियो में आप देखोगे पार्ट 2, जो आज या कल में ही हम पार्ट 2 इसको अपलोड कर देंगे, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जो भी अभी क्वेश्चन बचे हैं इसके थ्रू हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।